और लोग ये भी चाहते हैं कि आपस में जो बल्दियाती नुमाइंदगान हैं या इंतज़ामिया उनका इख्तलाफ हो, और ये चीज़ें हम आज नहीं 2016 से इन चीज़ों को हम देख रहे हैं। इस तरह की साजिशें हमेशा होती रही हैं, लेकिन मुझे फ़ख्र है कि जो हमारे साथ टीम है जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन है, ख़ासकर हमारे डिप्टी मेयर साहब हैं, हमारे तीनों टाउन्स के चेयरमैन जिसमें आपके हाजी दीन मोहम्मद साहब हैं, आगा इफ्तिकार साहब हैं, तारिक चौहान साहब हैं, मुर्तज़ा गांगरो साहब हैं, जुल्फ़िकार खुसू साहब हैं और फरहान शाह साहब हैं। तो हम सब एक यूनाइटेड टीम है, एक मुतारिक टीम है। इख्तलाफात इश्यूज़ जो हैं वो घर के अंदर भी आते हैं, दो भाइयों में भी आते हैं, फैमिलीज़ में भी आते हैं, लेकिन जब बात आती है पब्लिक इंटरेस्ट की तो हम सब एक पेज पे होते हैं। और यही पीपल्स पार्टी के हमें पॉलिसी है कि आप लोग एक पेज पे होके आवाम की खिदमत करें। जहाँ तक रही बात पीडी की, तो सक्खर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की ना सिर्फ पीडी इंस्टॉल हुई थी, इरिगेशन की परमिशन प्लस उसके जो चलान्स थे वो भी पे हुए, लेकिन मैं ये कहूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ एक रीज़न ये था कि अपना हम लोगों को रिलीफ दें, ये मेन रीज़न था। लेकिन साथ साथ हम ये भी चाहते थे कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में ये मीटिंग हुई थी कि ये डोमेन किसका है और ये चीज़ें किसकी हैं, तो इसके हवाले से ये डिसाइड हुआ कि आप जो है ये बेहतर है कि हम मिल के इस दफ़ा पब्लिक को रिलीफ़ करें जो महंगाई है उसके हवाले से। और मैं आपको सामने ये भी बताता चलूँ कि जहाँ तक ये डोमेन या इसकी बात है आपके फंक्शंस की कि किसका मैंडेट है, तो सक्खर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है या टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वो सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत बनी है। उसके अंदर कुछ फंक्शंस हैं जो बिल्कुल वाज़े हैं और कुछ टैक्सेस हैं जो बिल्कुल वाज़े हैं कि ये फंक्शन जो है टाउन का है, ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का है। लेकिन कुछ फंक्शंस के अंदर अभाम है और इस अभाम की वजह से सेक्शन 96 जो है लोकल गवर्नमेंट एक्ट का वो कहता है कि जहाँ पर अभाम होगा वहाँ पे वो फंक्शन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्सरसाइज करेगी। टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कर सकती है, लेकिन उसने पहले म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से, यानी अगर सक्खर है तो सक्खर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, लाड़काना है तो लाड़काना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, कराची है तो कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, अभाम की सूरत में उससे इजाज़त लिए बगैर नहीं कर सकती। और इस इशू को हमने रिजॉल्व करने के लिए कंसेंसस बेस ये प्रपोज़ल भी दिया और इस पर अल्हम्दुलिल्लाह तमाम टाउन चेयरमैन हमारे एग्री हुए कि दुनिया भर के अंदर आर्बिट्रेशन का तरीक़ेकार होता है। जब आप कोर्ट्स या दूसरे उस पर जाते हैं टाइम ज़ाया होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स में चीज़ें ख़राब होती हैं। तो 3 आपके रिस्पेक्टेबल नामवर वकला के नाम जो हैं वो टाउन चेयरमैन्स प्रोवाइड करेंगे, यानी हर टाउन की तरफ से एक जो है वो नाम होगा, एक सीनियर वकील का। इसी तरह जो हमारे डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जनरल हैं और डिस्ट्रिक्ट हमारे एडवोकेट जनरल हैं वो होंगे और एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का वकील भी होगा, यानी 3 वकील इसमें हमने टाउन्स के रखे हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का एक रखा है कि ये बैठेगा और ये इसको जो डिसाइड करेगा वो इनको भी एक्सेप्टेबल होगा और हमें भी एक्सेप्टेबल होगा। बहुत तेज़ी से एक लैंड माफिया जो है वो काम कर रहा है, स्पेशली तालका 2 के अंदर, और हमारे वो बिल्कुल वॉच लिस्ट पे है। लेकिन इस वक्त हमारे जो टॉप प्रायोरिटी है वो बरसातें हैं, क्योंकि एक्सपेक्ट किया जा रहा है, अल्लाह ताला आसानी करे, कि माजी से ज़्यादा इस दफ़ा शायद बरसातें एक्सपेक्टेड हैं जो अभी तक प्रेडिक्शंस हमें प्रोवाइड की गई हैं। तो हमारा जो कंप्लीट फोकस है वो ये है कि जो जुलाई के महीने में बरसातें पड़ने वाली हैं कि हम इसको किसी तरीके से मैनेज करें। और ये भी बताता चलूँ आपके काफ़ी सारे हमारे जो दोस्त हैं उनको ये थोड़ा सा यहाँ रिज़र्वेशन है कि मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ उनको, उसकी भी मेन वजह ये है क्योंकि माजी में आपने देखा कि पूरा शहर डूब गया, हमारी कैपेसिटी ड्रेनेज की बहुत कम थी और हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स भी नहीं थे। तो उन चीज़ों के अंदर बड़ी मुश्किल से हमने शहर को डूबने से बचाया। तो इस वक्त जो कंप्लीट फोकस हमने रखा हुआ है वो किसी तरीके से हम के प्रॉपर अरेंजमेंट करें बरसातों के हवाले से, ना सिर्फ इक्विपमेंट्स, ऑल्टरनेट एनर्जी प्लस ह्यूमन रिसोर्स टेक्निकल अवेल करके उसकी यूटिलाइजेशन करें। सॉलिड वेस्ट देखें, सिंध सॉलिड वेस्ट बोर्ड के बाद सक्खर सॉलिड वेस्ट बोर्ड बन गया। स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग्स हो गई हैं, वो मोस्ट लाइकली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जल्दी नोटिफाई हो जाएगा। जब वो नोटिफाई हो जाएगा तो ये सारे मामलात हमारे ग्राउंड पे आएंगे। लेकिन यहाँ पे पीर वाहिद बख्श साहब डायरेक्टर हैं सिंध सॉलिड वेस्ट के, वो हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में होते हैं। सफाई सुथराई के देखें कंप्लेंट्स, ये जब तक हम सब मिलके चीज़ों में नहीं चलेंगे तब तक इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। सॉलिड वेस्ट की भी जो कमी कोताही है उस पर आज भी हमने मीटिंग की। टाउन्स हैं, दीन मोहम्मद साहब बैठे हुए हैं, डिप्टी मेयर साहब बैठे हुए हैं, रेगुलर मीटिंग्स कर रहे हैं। लेकिन हमने यही प्लान किया है कि ईद के फ़ौरन बाद हम इसके अंदर देखेंगे
क्योंकि आपकी 32 यूनियन कमेटी हैं, तो काफ़ी यूनियन कमेटीज़ में प्रोग्रेस अच्छी है, कुछ यूनियन कमेटीज़ हैं जहाँ पे प्रोग्रेस अच्छी नहीं है। और ये मैं आपको बताऊं कि माजी में तो ऐसा होता था कि जी स्टाफ को पेमेंट होती थी। सॉलिड वेस्ट का जो मैकेनिज़्म है वो ये है कि सॉलिड वेस्ट के वेट के ऊपर इनको जो है वो पेमेंट होगी। ये भी हमने कुछ लोगों ने इल्ज़ामात दायर किए हैं कि जी अब जो पेमेंट हो रही है उसके ऊपर वो वेट जो है वो दूसरी चीज़ों का रखा जा रहा है। ये भी हम चीज़ों को वेरीफाई कर रहे हैं। इसके ऊपर भी एक टीम हमने बनाई है कि इसको चेक करें कि इसमें क्या सदाकत है, क्या हकीकत है। लेकिन इनकी पेमेंट जो है वो सॉलिड वेस्ट के ऊपर है, बंदों के ऊपर नहीं है। 8 से 10 हज़ार कुर्बानी होगी। इसके हवाले से इसीलिए हमने इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करके 26,000 ये बैग्स फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है। ये 200 मसाजिद में भी हमारी कोशिश है पहुँचे, प्लस 15 कैंप्स लग रहे हैं सिटी में जहाँ पे ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होंगे, और यूनियन कमेटीज़ और टाउन कमेटीज़ के ऑफिसेज़ में भी इनको प्रोवाइड किया जा रहा है।